आप सबको पता ही है कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। एक हमारे पास होता है ओवेरियन फेज़ या ओवेरियन साइकिल, और दूसरा हमारे पास होता है यूट्रिन फेज़ या यूट्रिन साइकिल। ओवेरियन फेज़ में हम ये पढ़ते हैं कि ओवरीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही है, यानी ओवरीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही है जिसकी वजह से उसके अंदर जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं वो आहिस्ता 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 एग सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और यूट्रिन फेज़ के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि यार यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस आ रही है, एंडोमेट्रियम थिक हो रही है, थिन हो रही है, ब्लड वेसल्स बन रही है, नहीं बन रही, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे, क्या क्या चेंजेस यूट्रस के अंदर आ रही हैं। और एंड में हम ये पढ़ते हैं कि यार फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई, और मेंसेस होंगी या नहीं होंगी। ये तमाम की तमाम हम यूट्रिन फेज़ के अंदर पढ़ते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास बेसिकली ओवेरियन फेज़ से रिलेटेड है, यानी ओवेरियन फेज़ में यानी ओवरीज़ के अंदर कैसे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं और वो इमेच्योर फॉलिकल से एग सेल्स या सेकेंडरी oocyte तैयार होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अब आपने बिल्कुल इसे स्टोरी की तरह सुनना है। आपको ये बहुत ज़्यादा फॉलिकल नज़र आ रहे होंगे, प्राइमोडियल, सेकेंडरी, मेच्योर, वेजिकल फॉलिकल, रैप्चरिंग फॉलिकल, ये तमाम के तमाम फॉलिकल से आपने घबराना नहीं है। आप बिल्कुल स्टोरी की तरह सुनेंगे ना, इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। अब होता कुछ ऐसा है कि अभी जैसे ही फ़ीमेल रिप्रोड्यूस होती है, यानी फ़ीमेल दुनिया में आती हैं, तो उनके पास तो ओवरीज़ होंगी, आपको पता है। अगर ओवरीज़ उनके पास होंगी तो ओवरीज़ के अंदर ना लार्ज अमाउंट में इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं। लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं? इमेच्योर, 5 से 10 लाख इमेच्योर फॉलिकल्स उनके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जैसे ही वो माँ के पेट के अंदर बन रही होती है ना, यानी 5-6 महीने की होती हैं, और वहाँ से हमें पता लग जाता है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि यार ये फ़ीमेल है, और उनके अंदर ओवरीज़ बन चुकी होती हैं। तो उस ओवरीज़ के अंदर उसी टाइम ना ये लार्ज अमाउंट में ना ये इमेच्योर या प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बन चुके होते हैं। कौन से फॉलिकल्स बन चुके होते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बन चुके होते हैं, जिसे इमेच्योर फॉलिकल कहते हैं। और 12 साल से 13 साल की उम्र तक या 15 साल की उम्र तक जब तक फ़ीमेल मैच्योर नहीं होती हैं, उनकी ओवरीज़ के अंदर इसी तरह के लार्ज अमाउंट में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल मौजूद होते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास एग सेल तब तैयार होता है जब हमारे पास फ़ीमेल मैच्योर होती हैं। तो जैसे ही फ़ीमेल मैच्योर होती है ना, जैसे ही फ़ीमेल मैच्योर होती हैं, तो कुछ लोकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं आहिस्ता 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 30 से 40 प्राइमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। दोबारा समझे, क्या हुआ कि हमारे पास जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल थे, कुछ लोकल फैक्टर्स थे, जैसे हमारे पास एंड्रोजन हो गया, जैसे हमारे पास क्या हो गया? एंड्रोजन हो गया। इस एंड्रोजन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास कुछ प्राइमोर्डियल फॉलिकल, 20 से 30 प्राइमोर्डियल फॉलिकल वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अब जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल के अंडर कन्वर्ट हो गए ना, तो हाइपोथैलेमस को मैसेज मिल जाता है। हाइपोथैलेमस को मैसेज मिल जाता है कि यार अब हमारे पास जो फीमेल है वो मैच्योर हो गई है, अब हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि वही खुद ब खुद सारा कुछ कर रही हैं। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो फ़ौरन क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज पहुंचाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज पहुंचाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि यार आप एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करो। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फ़ौरन क्या काम करता है? एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके क्या करता है कि कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स को फ़ौरन कन्वर्ट कर देता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। क्या काम करता है वो? कुछ प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट कर देता है सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर। अब प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या फ़र्क है, ये समझिए गौर से। देखें, आप गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि जो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो सिंपल थे, सिंगल लेयर ऑफ उनके इर्द गिर्द सेल थी। लेकिन हमारे पास जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स में हमारे पास लार्ज अमाउंट में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। ये देखें, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है। और दूसरा क्या काम होता है कि हमारे पास ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, इसके इर्द गिर्द आपको ये पर्पलिश कलर की ये लेयर नज़र आ रही होगी। इसका नाम होता है हमारे पास जोना पेलिसूडा। क्या नाम होता है? जोना पेलिसूडा। अब ये जो जोना पेलिसूडा होती है ना, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका रोल ये होता है कि हमारे पास ये इसको पर्सनली प्रोटेक्ट करती है, यानी इस एक सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है। प्राइमरी oocyte का मतलब ये है कि जो एग सेल यानी जो ये जो oocyte है, इसने अभी तक म्योसिस 1 कंप्लीट ही नहीं किया हुआ, और ये प्रोफेज 1 के अंदर स्टक हुआ हुआ है। तो हमारे पास ये जो जोना पेलिसूडा होती है, ये क्या करती है? उस प्राइमरी oocyte को प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा इसका काम मेन ये होता है कि जैसे ही जो एक्स सेल यहाँ से रिलीज़ होने के बाद फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर जाएगा, तो ये फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर जाने के बाद सिर्फ एक स्पर्म सेल्स को अलाउ करती है कि वो एक्स सेल के साथ फ्यूज़ कर जाए। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थे, लोकल एंड्रोजन्स की वजह से वो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए,
और प्राइमरी फॉलिकल्स की वजह से प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर जैसे ही कन्वर्ट हो गए तो FSH रिलीज़ हुआ। FSH ने क्या किया, प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट कर दिया सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। अब जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट किया तो आपको पता लग गया कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर सिंगल लेयर थी और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर मल्टीपल लेयर हो गया। अब जैसे ही ये सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होते हैं ना, तो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जैसे ही कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये सेकेंडरी फॉलिकल एकदम इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है? एस्ट्रोजन रिलीज़ करती है। अब ये जो एस्ट्रोजन होती है ना, ये एस्ट्रोजन जाती है ब्लड के अंदर। कहाँ जाती है? ब्लड के अंदर जाती है। और ब्लड के अंदर जाने के बाद ब्लड के अंदर ये अपनी कंसनट्रेशन आहिस्ता 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 रेस कर रही होती है। अब ये एस्ट्रोजन दो काम करती है। एक तो ये काम करती है कि ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को एक्टिव करती है। क्या काम करती है? फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को एक्टिव करती है। अब जैसे ही सेक्स कैरेक्टर्स फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर एक्टिव होते हैं, आपको पता है कि फ़ीमेल क्या हो रही है? मेच्योर हो रही है। अब जैसे ही वो मेच्योर हो रही है तो उसके बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आनी चाहिए जिसके बाद हमें पता लगे कि यार वो मेच्योर हो रही है, तो उसके अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या होता है कि उनके ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाती है, उनके बाल बड़े हो जाते हैं और उनकी आवाज़ मीठी हो जाती है वगैरह वगैरह, वो अपनी केयर करने लग जाते हैं। ये तमाम के तमाम रोल एस्ट्रोजन के होते हैं, जो एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा एस्ट्रोजन क्या करती है? एंडोमेट्रियम को भी थिक करती है, जिसकी वजह से जो आगे ये एक्स सेल रिलीज़ होगा वो जाके एंडोमेट्रियम के अंदर बाइंड होगा और एंडोमेट्रियम अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी और जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब अभी तक क्या देखा कि हमारे पास किसी तरीके से प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट हुआ प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है आहिस्ता 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 इसके अंदर क्या होता है कि कैविटीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या होता है? हमारे पास कैविटीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब वो जो कैविटीज़ होती है मैं आपको अगर दिखा सकूँ, ये देखें, ये कैविटीज़ बनना स्टार्ट हो गई हैं, इसके अंदर छोटी छोटी सी कैविटीज़ बनना स्टार्ट हो गई हैं। अब इस कैविटीज़ की वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड जमा होना स्टार्ट हो जाता है। अब फ्लूइड की वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे पास फॉलिकल्स है इसको न्यूट्रिशन वगैरह भी मिल रही होती हैं, होते हैं, इन्हें न्यूट्रिशन वगैरह भी मिल रही होती है और इन्हें प्रोटेक्शन भी मिल रही होती है। और दूसरा यही वाला जो फ्लूइड होता है इसकी वजह से ये एक्सेल आगे एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ होगा, लिटिनाइजिंग हार्मोन। वो एक्सेल क्या करता है? इसको रिलीज़ करवाने में भी मदद प्ले करता है, क्योंकि अगर ये फ्लूइड नहीं होगा ना तो फ्लूइड ना होने की वजह से एक्सेल इस जो मेच्योर वेजिकल फॉलिकल्स है इससे बाहर नहीं आ सकता। इससे बाहर तभी आएगा जब यहाँ पे फ्लूइड होगा। तो आहिस्ता 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 क्या होता है कि ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, मैं आपको आराम से बताता हूँ कि हमारे पास क्या होगा कि ब्लड होगा, ब्लड के अंदर क्या होगा कि एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड के अंदर जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो वो एस्ट्रोजन क्या करेगा? दोबारा जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। वो एस्ट्रोजन क्या करेगा? दोबारा जाएगा हाइपोथैलेमस के पास और हाइपोथैलेमस को कहेगा कि यार आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करवाना बंद करो, क्योंकि अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बार बार रिलीज़ होता रहा तो एक से ज़्यादा एक्स सेल्स बन जाएंगे और अगर एक से ज़्यादा एक्स सेल बन गए हैं तो उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो जाना है। उसकी वजह से नुकसान ये होगा कि वो एक से ज़्यादा एक्स सेल फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर जाएंगे। स्पर्म सेल्स तो वहाँ पे मिलियन और बिलियंस में होते हैं, तो एक से ज़्यादा एक्स सेल्स वहाँ पे फ्यूज़ कर जाएंगे, एक से ज़्यादा जाइगोट बन जाएगा और दो मल्टीपल मल्टीपल बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या काम करेंगे? ये फ़ौरन जाके एफएसएच की रिलीज़ को बंद करवाते हैं। जैसे ही एफएसएच रिलीज़ होना बंद हो जाता है तो ब्रेन को पता लग जाता है कि यार अब हमारे पास जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो गया है। अब हमें एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करना चाहिए जिसका नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आके एक्ट करता है इस मैच्योर वेजिकल फॉलिकल में और उसे एकदम रैप्चर करवा देता है। क्या करवा देता है? रैप्चर करवा देता है। और जैसे ही ये रैप्चर होता है उसके बाद ये बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद ये फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर चला जाता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास फॉलिकल्स है। इसके बाद ये यहाँ से रिलीज़ हुआ, रिलीज़ होने के बाद ये चला गया यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर चला गया। ये देखें, ये फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर ये चला गया। पहले हमारे पास ये सिंपल प्राइमोडियल फॉलिकल था, प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट हुआ प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिकल के अंदर जिसमें हमारे पास स्लाइटली सी फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है। और उसके बाद हमारे पास ये लार्ज मेच्योर जो फॉलिकल है जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इसलिए कहा जाता है कि ये मेच्योर हो जाता है। अब ये मेच्योर फॉलिकल बन गया और मेच्योर फॉलिकल 14 दिनों बाद जब LH हार्मोन रिलीज़ होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके रिलीज़ होने के बाद ये यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर चला जाता है। और फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर जाने के बाद एक्सेल्स का वेट कर रहा होता है कि कब एक्सेल आते हैं और वो एक्सेल इसको मेच्योर करते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा है कि हमारे पास जो एक्सेल था वो रिलीज़ हो गया। यहाँ पे देखें, अब जब एक्सेल रिलीज़ हो गया
तो जैसे ही एग सेल रिलीज़ हुआ तो जो फॉलिकल था ना, वो फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है फ़ौरन एक स्लाइटली येलोइश स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम है इसका? कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, ये येलो क्यों होता है? ये येलो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होता है और इसने अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा किया होता है। अब वो कोलेस्ट्रॉल इसने जमा किया होता है क्योंकि इसने एक कोलेस्ट्रॉल वाला हार्मोन बनवाना होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन। इसने ये वाला हार्मोन बनवाना होता है, और वो वाला हार्मोन तभी बन सकता है जब कोलेस्ट्रॉल होती है, और कोलेस्ट्रॉल का कलर आपको पता है पीला होता है। इसी वजह से इसने अपने अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन या कोलेस्ट्रॉल जमा किया होता है, जिसकी वजह से ये प्रोजेस्टेरॉन बनवा रहा होता है। और वो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, वो फ़ौरन जाता है एंडोमीट्रियम के पास और एंडोमीट्रियम की लाइनिंग को थिक करवाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ये गया है। ये देखें, ये हमारे पास एंडोमीट्रियम की लाइनिंग है। अब ये जो एंडोमीट्रियम की लाइनिंग है, ये नॉर्मली बड़ी थिन सी होती है। अब जैसे 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 हमारे पास जो उसका लेवल होता है, यानी हमारे पास ये एवोल्यूशन का फेस अभी तक हमने पढ़ा है कि एग सेल रिलीज़ हो गया। अब ये जो एग सेल रिलीज़ हो गया ना, ये हमारे पास बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम फ़ौरन हमारे पास जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। ये हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है यूट्रस, और यहाँ पे होती है हमारे पास एंडोमीट्रियम। ये जो एंडोमीट्रियम होती है ना, इसको यहाँ पे ये देखो, ये थिक हो रहा है, ये हमारे पास एंडोमीट्रियम थिक हो रही है। ये एंडोमीट्रियम थिक इसी वजह से हो रही है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करवाने वाला एंजाइम कौन सा है हमारे पास? प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करवाने वाला जो जो हमारे पास एंडोमीट्रियम है, इसको थिक कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन कर रही है। और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ कौन कर रहा है? ये कॉर्पस ल्यूटियम कर रही है। आहिस्ता 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 ये कॉर्पस ल्यूटियम उसको थिक कर रही होती है, और ये वेट कर रहे होते हैं कि यार यहाँ पे स्पर्म आ जाए, यहाँ पे स्पर्म आ जाए। अगर स्पर्म आ जाते हैं और ज़ायगोट बन जाता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन 9 महीने तक रिलीज़ होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा और प्रेगनेंसी सारी चीज़ों को ये मेंटेन करेगा। लेकिन अगर किसी तरीके से हमें पता लग जाए कि यार इंटरकोर्स नहीं हुआ और स्पर्म नहीं आए, अगर स्पर्म नहीं आए हुए, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन था ये आहिस्ता 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 कम रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए, और कम रिलीज़ होगा तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है, उसकी वजह से आहिस्ता 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 जो एंडोमीट्रियम की लाइनिंग होती है ये भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो पहला फेज़ है मेंस्ट्रुएशंस का, ये होना स्टार्ट हो जाता है, और आहिस्ता 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 मेंसेस होना स्टार्ट हो जाती हैं, और 4-5 दिनों तक जो यहाँ पे एंडोमीट्रियम की लाइनिंग थी हुई होती है, वो दोबारा थिन होना स्टार्ट हो